नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छी और जीवन पर आधारित एक विषय लाए हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी बातें कहना है, अपनी इच्छाएं, परेशानियां और शिकायतें। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर केवल हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वे हमारे हृदय की गहराइयों को महसूस करना चाहते हैं। जब हम ध्यान या प्रार्थना में बैठते हैं तो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी भावना और सच्चे प्रेम से उनसे जुड़े। ईश्वर हमारे शब्दों से अधिक हमारी भावना और शुद्ध हृदय को सुनते हैं। योगानंद जी के अनुसार सच्चाई से बोले, ईश्वर से कुछ भी छुपाने की कोशिश न करें। वे पहले से सब जानते हैं, लेकिन आपकी आत्मा की सच्चाई सुनना चाहते हैं। मन को शांत करें। जब मन चुप होता है तभी हृदय की आवाज स्पष्ट होती है और वही ईश्वर तक पहुंचती है। कृतज्ञता व्यक्त करें। केवल मांगना ही नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना भी ईश्वर को प्रिय है। ध्यान में सुनना सीखें। प्रार्थना के बाद कुछ समय मौन में बैठें ताकि आप ईश्वर के उत्तर को भी सुन सकें। ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक प्रेमी मित्र और पिता की तरह है। वे आपके आंसुओं, आपकी हंसी, आपकी आशाओं और आपके दर्द सबको सुनना और अपनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको आज एक सच्ची बात बताता हूं जिससे सुनकर आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। एक साधारण सा ग्रामीण युवक प्रतिदिन प्रभु के मंदिर में जाता था। उसकी प्रार्थना लंबी होती, किंतु उसके हृदय में असंतोष बना रहता। एक दिन उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैं प्रतिदिन आपसे बोलता हूं, किंतु मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझे सुनते नहीं। उस रात ध्यान में उसे एक मधुर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक गहन प्रेमपूर्ण स्वर निकला, वत्स, मैं सदैव तुम्हारी प्रत्येक भावना, प्रत्येक आशा को सुनता हूं। तुम्हारे हृदय की नीरव पुकार भी मुझ तक पहुंचती है, परंतु तुम केवल बोलते हो, सुनना नहीं जानते। जब मन चुप हो जाता है तभी आत्मा मेरी वाणी का स्पर्श करती है। युवक ने प्रश्न किया, प्रभु, आपकी वाणी कैसे सुनूं? प्रभु ने उत्तर दिया, अपने मन की बेचैनी को शांति में बदलो। प्रार्थना के बाद मौन में बैठो और अपनी आत्मा को प्रेम से भर दो। मैं तुम्हें शास्त्रों के शब्दों में, मित्र के स्नेह में और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में उत्तर दूंगा। मैं न कभी दूर हूं, न कभी मौन, मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। उस युवक ने ध्यान की पद्धति अपनाई। वह हर रोज ध्यान करने और मौन बैठने का अभ्यास करने लगा, क्योंकि ध्यान से ही यह संभव है। योगानंद जी इसी पर जोर देते हैं जिससे हम ईश्वर के समीप पहुंच सके। शरीर में जमा शारीरिक तनाव को मुक्त करके ध्यान हमें मन में दबी चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। चिंता, तनाव और उदास मनोदशा को कम कर सकता है और यहां तक कि आपको गहरी, अधिक आरामदायक नींद लेने में भी मदद कर सकता है। ध्यान से शांति की भावना भी आती है, जो हमें जीवन की घटनाओं पर अपनी भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है। उस दिन के बाद युवक की प्रार्थना बदल गई। अब वह केवल मांगने के लिए नहीं आता था, बल्कि सुनने के लिए भी आता था। और तब उसने जाना कि ईश्वर से वार्ता केवल शब्दों से नहीं, वरन मौन और प्रेम की भाषा में होती है। ईश्वर केवल आपके शब्द नहीं, आपके हृदय की नीरव गूंज सुनना चाहते हैं। बोलो कम, सुनो अधिक, तभी दिव्य संगति का अनुभव होगा। लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन खुद पर और अपने इमोशंस पर संयम रखना जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।